जादूगर है नंद कछोरा, जादूगर है नंद कछोरा, जादूगर है नंद कछोरा, जादूगर है नंद कछोरा। याने मोह पर कर दियो टोना, याने मोह पर कर दियो टोना। अरे मैं तो हुई रे बेहाल श्री राधावर माधव हरे, मैं तो हुई रे बेहाल श्री बांके बिहारी लाल श्री राधावर माधव हरे, बांके बिहारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे हे गोपाल हे गोपाल प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है।
जो भाव से भजता उसे भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के वश में है। आवाज कम कर दें। भगवान भाव पर रीझ जाते हैं। भगवान भाव के बंधन में बंध जाते हैं। प्रेम विवश अर्जुन रतहा को भूल गए ठकुराए। प्रेम के बस में आकर दुनिया का विधाता अर्जुन को रथ को हाँका। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, इसलिए भाव सहित हरि बोल। जीवन में अगर भाव आ जाए, ठाकुर से प्रेम हो जाए, भगवान से मिलना या भगवान का मिलना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। कठिन तो काम है सरल होना। हम सरल नहीं हैं। जिस दिन हमारी हृदय में सरलता आ जाए, उस दिन हमें भगवान मिल जाए। विदुर और बुदरानी के आंगन में भगवान केले का छिलके का भोग लगाए। विदुर जी महाराज घर छोड़ करके और आगे बढ़े। मार्ग में मैत्री मुनि से मुलाकात हुई। हरिद्वार में मैत्री मुनि विदुर को हृदय से लगा दिए कि आइए, मैं तो आपकी ही राह देख रहा था। भगवान की बड़ी जिम्मेदारी थी। भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे विदुर, तो वो तुम्हें याद किए और हमें कुछ ज्ञान प्राप्त कराए और कहे जब मेरा कहीं विदुर मिलेगा आपको, तो ये ज्ञान उसे दे देना। इस गरीब की कुटिया में आप पधारे, हमारा अहो भाग्य है। आप पूछिए, भगवान ने हमें सब ज्ञान प्राप्त कराया है, जो आप पूछे उसका उत्तर देंगे हम। विदुर जी ने कहा कि महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया के लोग सुख पाने के लिए दौड़ लगाते हैं, लेकिन अंतोगत में सुख न मिलता, दुख ही मिलता है। सुख पाने के लिए हम रात दिन एक कर दिए हैं। कोई आपसे सुबह मिलता है, आप उससे पूछो भैया कहाँ जा रहे हो, कोई जरूरी काम आ गया। दोपहर में पूछो तो जरूरी काम आ गया। 10 बजे रात्र में पूछो तो जरूरी काम है। रात दिन हम दौड़ लगा रहे हैं, किसके लिए? सुख के लिए। लेकिन आप सच्ची बात बताना, क्या जीवन में सुख मिला? तो जीव को सुख मिलता क्यों नहीं है? दुनिया भगवान ने बनाई। इस दुनिया में भगवान सुख दुख का सर्जन क्यों किए? जब परमात्मा के सब अंश हैं, उस आनंद घन के अंश हैं, तो जीव को भीख मांगने की क्या जरूरत? आपको दुनिया के बाजार में प्लेटफॉर्म पर ऐसे छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे जो भीख मांग रहे हैं। तो भगवान ने ऐसी दुनिया की रचना की ही क्यों? महाराज, ये मैं जानना चाहता हूं। मैत्री मुनि जी कहा, मैं जानता था कि आपका प्रश्न कोई सरल नहीं होगा,
क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप साक्षात धर्म हो। मैत्रेय मुनि ने कहा कि महाराज पहली बात तो ये समझ लो आप कि भगवान किसी को सुख नहीं देते, भगवान किसी को दुख नहीं देते। जब परमात्मा से जीवात्मा बिछुड़ने लगा, तब जीवात्मा परमात्मा से प्रश्न किया कि महाराज हमें माया के बाजार में भेज रहे हो, दुनिया के बाजार में भेज रहे हो, आप तक पहुंचने का साधन इस माया रूपी बाजार में कहीं हम भटक न जाएं, कोई मार्ग बताओ। तो परमात्मा ने उस दिन संसार में दुख का सर्जन किया कि जाओ माया रूपी बाजार में आनंद लो, घूमो, लेकिन जब जीवन में दुख आएगा तो तुम मेरे दरबार में आओगे, और जब दरबार में आओगे तो हम तुम्हें अपने शरण में ले लेंगे। मैत्रेय मुनि जी कहना चाहते हैं कि जीवन में दुख आए तो उस दुख को स्वीकार करो। मानो भगवान ने कृपा करके आपको दुख दिया है, भगवान कहना चाहते हैं कि अब तुम मेरे पास आओ। भगवान ने दुख का सर्जन ही इसलिए किया। बाकी इस दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। कौन काहू सुख दुख कर दाता,